नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। और इस समय मैं दिल्ली के गढ़वाल भवन में स्थित हूं और यहां पे आज एक राजनीतिक मंथन किया गया कि उत्तराखंड में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 22 साल हो गया अलग अलग पार्टियों ने यहाँ पे राज किया, लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिला तो हमें पलायन, हमें बेरोजगारी, शिक्षा जो अच्छी होनी चाहिए थी, स्कूल खाली, उसी के ऊपर एक गहन मंथन किया गया किस तरीके से हम इन सबको जो एक अच्छा राजनीतिक मंच उत्तराखंड में तैयार कर सकते हैं, उसी के ऊपर यहाँ पे एक मंथन किया गया था। मेरे साथ एक भाई आए हुए हैं जो स्पेशली ग्वालियर से आए हुए हैं और मैं पूरा परिचय उनके बारे में दूंगा। सबसे पहले आपका शुभ नाम? अजय दीक्षित। अजय दीक्षित, ग्वालियर से। तो आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मूल रूप से मेरा जन्म तो मध्य प्रदेश ग्वालियर का है, पिताजी का कासगंज उत्तर प्रदेश है, क्योंकि मेरे पिताजी ने भी पलायन किया था। तो पलायन में भी कोरोना के बाद समझा कि पापा अगर ग्वालियर नहीं आते तो आज मैं अच्छा गांव में निवास करता, अच्छी जगह होती। तो वही चीज थोड़ा सा मैंने उत्तराखंड की तरफ, वो तो और ज्यादा कठिन है क्योंकि हमारा तो मैदान में है, प्लेन में है और वो पहाड़ी एरिया है। तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि कोई ऐसा हो। तो अच्छा मुझे ये बताइए कि उत्तराखंड का ये जो मेन मुद्दा था यहाँ पे उत्तराखंड का था। आप ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, पिताजी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, वहाँ उत्तराखंड से ऐसा क्या मकसद है, क्या लगाव लेकर आप यहाँ पे? मेरी जो कासगंज निवास है वहाँ से ज्यादातर रिश्तेदार बरेली है, तो मेरा बचपन से बरेली आना जाना है, नैनीताल, हल्द्वानी। तो सबसे पास तो उत्तराखंड का यही हुआ ना, तो इसीलिए मैंने कहा कि उत्तराखंड। फिर मेरा दिनेश जी से परिचय हुआ सोशल मीडिया से, परेशानियां देखी। इतिहास का शिक्षक रहा हूँ तो ये भी है कि कितना क्या शिक्षक रह चुका हूँ 11 साल। तो इतिहास है तो भौगोलिक दृष्टि से वो 22 साल हो गए, कोई डेवलपमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? पहाड़ी एरिया से। तो मैंने कहा कि चलो अब किसी बिना राजनीति के आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात कि मेरे पास ना तो मेरी लाइबिलिटी है कोई फैमिली, मेरे पेरेंट्स वगैरह मैंने बताया है नहीं, इसलिए मैं फ्री हूँ, मैं कर सकता हूँ, पूर्ण समर्पित हो सकता हूँ। ये चीज उत्तराखंड में मतलब ना आपका घर है, ना आपका एक वोटर आईडी कार्ड है, ना कोई रिलेटिव है। आप कैसे दमखम रखते हैं, कैसी सोच रखते हैं कि उत्तराखंड में आप भी बदलाव ला सकते हैं? नहीं, मैं दमखम इसलिए रखता हूँ क्योंकि अगर आदमी में कुछ बदलाव है तो संपूर्ण भारत, मैंने कहा पहले, मेरा है। तो संपूर्ण भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी मेरा है। तो मुझे अपनी हर समस्या अपनी समझनी है। मान लीजिए अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो केवल अपने क्षेत्र के लिए नहीं है, संपूर्ण भारत का है। अगर वो अपनी क्षेत्र और पार्टी का नहीं, संपूर्ण भारत है, तो वही विचारधारा मेरी है कि उत्तराखंड मेरा भी तो है, मेरी देवभूमि है। मैं वहाँ दर्शन करने जाता हूँ, अगर केदारनाथ, बद्रीनाथ जा रहा हूँ तो वो मेरी देवभूमि है। अगर वो दानवों की भूमि बन गई तो कल क्या होगा? इसलिए, और वहाँ के लोगों का पलायन तो मैं अपने हिसाब से समझ रहा हूँ ना। मेरे पापा ने भी पलायन किया रोजगार की वजह से। तो हम तो प्लेन जगह में रहते थे इसलिए आ गए, और पहाड़ों से मुश्किल जो थी वो चीज मैंने नोटिस की। और फिर उसमें क्या होता है, पराये देश में घर नहीं बना पाते हैं, जो अपना होता है, इस चक्कर से ये चीज है। मैंने कब से आपको ऐसा फील हुआ, उत्तराखंड के प्रति प्यार हुआ, प्रेम हुआ कि यहाँ के लिए अब हमें कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए? उत्तराखंड के लिए मैंने सबसे पहले 16 जून जो घटना हुई थी, 16 जून 2013 में केदारनाथ में, बस वहीं से उत्तराखंड के लिए थोड़ा सा ये हुआ कि इतने साल हो गए, 13-14 साल हो गए, लेकिन सरकार ने कुछ किया क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ जिस प्रकार से आपदा आई, लोग बस रहे थे अगर नदी के किनारे, या तो सरकार ने रोका क्यों नहीं? मतलब सरकार ने ध्यान क्यों नहीं दिया? 50-60 हज़ार 50-60 हज़ार लोग एक झटके में काल के गाल में समा गए। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही सरकार की है, और उनके साथ धोखा हुआ कि जैसे वो मांग रहे थे उत्तराखंड कि उत्तराखंड चाहिए, ये लीजिए, उत्तराखंड फेंक दिया टुकड़ा और ध्यान नहीं दिया। तो ये चीज़ गलती सरकार की है, और दिनेश जी ने और सोचा है, अजय जी ने, पार्टी बिल्कुल बननी चाहिए, लेकिन बस ये कि जनता के साथ छल नहीं होना चाहिए, कि उत्तराखंड के साथ अब छल नहीं होना चाहिए। तो हमारे साथ दीक्षित जी हैं जो ग्वालियर से आते हैं और उत्तराखंड की जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसी को लेकर आज यहाँ पे मंथन करने वो आए थे और ग्वालियर से आए हैं। सोचिए, हमारे कई उत्तराखंडी भाई तो यहाँ दिल्ली, गाजियाबाद, एनसीआर में रहते हैं, वो लोग यहाँ पे नहीं आए, लेकिन ये भाई ग्वालियर से आए हैं, ट्रेन से आए हैं ना, ट्रेन से आए हुए हैं
और उत्तराखंड के लिए एक प्यार, एक प्रेम, एक दर्द उनके दिल में है, उसी को उजागर करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड की जो पलायन है, जो वहाँ के दुख दर्द है, उसका हल निकाला जाए। यही चर्चा करने वाले यहाँ पे आए थे। तो आज मैं था यहाँ पे गढ़वाल भवन पे। धन्यवाद।